हेलो फ्रेंड्स, बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड हमारा हो गया था। बस उसका एक आइटम बचा हुआ था। बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया था। बस उसका एक आइटम बचा हुआ था। क्या बचा हुआ था भाई हम लोग का? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और मैंने आपको बताया था कि डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी मैं अलग से आपको बताऊंगा, तो वही मैं भी आपको आज बताने वाला हूं, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अच्छा सुनना, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ डिफर्ड टैक्स एसेट्स भी मैं आपको अभी ही समझा दूंगा, क्योंकि बैलेंस शीट में भी हमने इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पढ़ लिया। आगे हम एसेट साइड पढ़ेंगे और एसेट साइड में एक आइटम आएगा हमारा डिफर्ड टैक्स एसेट्स, तो उसको भी मैं लगे हाथ अभी आपको समझा दूंगा। आ रहा है समझ? तो अभी भाई इस वीडियो में मैं आपको डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो समझाऊंगा ही, उसके साथ साथ मैं आपको डिफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होता है वो भी समझा दूंगा। समझ आया भाई? चलिए भाई, तो इस डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी को समझने के लिए, डिफर्ड टैक्स एसेट्स को समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लेते हैं भाई एक बिजनेसमैन है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, एक बिजनेसमैन दिख रहे होंगे। और बिजनेसमैन का क्या नाम है भाई? बिजनेसमैन का नाम है मिस्टर शर्मा। ठीक, एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का नाम क्या है? मिस्टर शर्मा। अब ये मिस्टर शर्मा जो है, इनका एक बिजनेस है और इन्होंने इस बिजनेस से मान लेते हैं 1 लाख रुपए की इनकम कमाई। क्या किया? इनकी कमाई कितनी हुई इस बिजनेस से? 1 लाख रुपीस की इनकम इन्होंने कमाई। अब भाई अगर कमाई की है तो सरकार को टैक्स तो देना पड़ेगा। और मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं कि जो सरकार का टैक्स रेट चल रहा है, लेट्स अज्यूम इट इज 10%। मान लेते हैं टैक्स रेट क्या चल रहा है भाई? 10% टैक्स रेट चल रहा है। ठीक, अच्छा, अब टैक्स रेट चल रहा है 10%, उनकी कमाई कितनी थी? इनकम इज 1 लाख। अब इस 1 लाख का अगर हम 10% कैलकुलेट करें, 1 लाख का 10% अगर हम कैलकुलेट करें तो भाई टैक्स बनता है हमारा कितना? 10,000। मतलब मिस्टर शर्मा को 10,000 रुपए का टैक्स भरना है। समझ क्यों? क्योंकि उनकी इनकम कितनी थी? 1 लाख। अब सुनना ध्यान से, अब मिस्टर शर्मा भाई जिनकी इनकम 1 लाख थी, 1 लाख के हिसाब से उनको टैक्स देना है कितना? 10,000। अब वो भाई ये 10,000 रुपए लेकर, 10,000 रुपए लेकर गए कहा? कहा गए भाई? टैक्स ऑफिस। मिस्टर शर्मा गए टैक्स ऑफिस। अब टैक्स ऑफिस गए, एक बंदा बैठा हुआ था और उससे मिस्टर शर्मा ने बोला कि भाई साहब मुझे टैक्स जमा करना और ये लो 10,000 रुपए। तो उस बंदे ने बोला अच्छा तुझे 10,000 रुपए टैक्स जमा करना है, लेकिन किस हिसाब से बोल रहा है भाई तू 10,000 रुपए टैक्स हो रहा है? उसने बोला साहब मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख का 10% होता है कितना? 10,000। तो मैं 10,000 रुपए टैक्स भरने आया हूं। तो उस बंदे ने, उस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उस टैक्स ऑफिस में जो बंदा बैठा हुआ था, उसने बोला भाई हम कैसे मान ले, हम कैसे मान ले कि तेरी इनकम 1 लाख की हुई? आ रहा है समझ? नहीं आ रहा? तो सुन ना, तो टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला हम अपनी अलग कैलकुलेशन करेंगे। हम क्या करेंगे? हम अपनी अलग कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि भाई तेरी इनकम कितनी हो रही है, उसके बाद उस हिसाब से हम टैक्स लगाएंगे। आ रहा है समझ? तो भाई मान लेते हैं टैक्स डिपार्टमेंट ने कैलकुलेशन किया उसकी इनकम का, टैक्स डिपार्टमेंट ने कैलकुलेशन किया मान लेते हैं उसकी इनकम का, और उसकी इनकम आई भाई 90,000 रुपए। टैक्स डिपार्टमेंट ने उसकी जो इनकम कैलकुलेट की, ठीक, वो कितनी आई? 90,000। तो पहले आपको ये लग रहा होगा कि जो मिस्टर शर्मा है, क्या उसने कोई फ्रॉड वगैरह किया है? कि नहीं भाई फ्रॉड नहीं किया, उसने भी सब सही किया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी सही, सब सही किया। मतलब सही अकाउंटिंग मिस्टर शर्मा ने भी की है और सही अकाउंटिंग ये अपना टैक्स डिपार्टमेंट जो उनने भी की। तो जब दोनों ने सही अकाउंटिंग की है तो भाई ये इनकम अलग अलग क्यों आ रही? तो इसका पहले एक रीजन बताता हूं। जैसे 11th क्लास में अगर आपको याद होगा, एक चैप्टर हमने पढ़ा था डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के बेसिक 2 मेथड्स हमने 11th क्लास में पढ़े थे। एक पढ़ा था स्ट्रेट लाइन मेथड, एक पढ़ा था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो आपको याद होगा दोनों मेथड से हमारा डेप्रीसिएशन का अमाउंट अलग अलग आता था। तो माइट भी ऐसा हो सकता है कि हमने भाई किसी दूसरे मेथड से डेप्रीसिएशन, मतलब मिस्टर शर्मा ने किसी दूसरे मेथड से डेप्रीसिएशन लगाया हो और टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी दूसरे मेथड से डेप्रीसिएशन लगाया हो एसेट्स पर, जिस वजह से माइट भी हो सकता है कि दोनों की जो इनकम आ रही है, दोनों की जो इनकम आ रही है वो अलग अलग है। तो सुनना भाई ध्यान से, ये 1 लाख रुपए की जो इनकम जो मिस्टर शर्मा की एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स थी, मिस्टर शर्मा की एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट जो 1 लाख रुपए इनकम आई थी, इस इनकम को बोला जाता है भाई अकाउंटिंग इनकम। मतलब वो इनकम जो एज पर दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है उसे बोलते हैं क्या? अकाउंटिंग इनकम। लेकिन भाई टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी अलग कैलकुलेशन की और टैक्स डिपार्टमेंट ने कैलकुलेट किया इनकम कितनी आई? 90,000 रुपए इनकम। तो एज पर टैक्स डिपार्टमेंट जो 90,000 रुपए की इनकम आई है उसे बोला जाता है भाई
टैक्सेबल इनकम। समझ आया भाई? होप अच्छे से समझ में आया आपकी अकाउंटिंग इनकम क्या होती है और टैक्सेबल इनकम क्या होती है। अकाउंटिंग इनकम मतलब इनकम एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और टैक्सेबल इनकम मतलब इनकम एज पर टैक्स डिपार्टमेंट। समझ आ रहा है भाई? कोई दिक्कत? तो भाई सुनना, अब बेसिकली अगर अपन बात करें तो शर्मा जी तो वैसे खुश हो गए। क्यों खुश हो गए शर्मा जी भाई? क्योंकि एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनकी जो टैक्सेबल इनकम आई है, वो ये 90,000। और अगर हम 90,000 का 10% निकालें, तो भाई मिस्टर शर्मा को अब सिर्फ 9,000 रुपए टैक्स देना है। तो भाई बड़ी खुशी की बात है ये तो। मिस्टर शर्मा गए थे कितना लेकर? 10,000 रुपए टैक्स भरने के लिए पैसा लेकर गए थे, लेकिन उनको टैक्स कितना देना है? उनको टैक्स देना है कितना? 9,000 रुपए। तो यहां पर बेसिकली 1,000 रुपए का टैक्स उन्हें कम देना पड़ रहा है। यहां पर बेसिकली 1,000 रुपए का टैक्स उन्हें कम देना पड़ रहा है। और ये 1,000 रुपए का टैक्स जो उन्हें कम देना पड़ रहा है, बेसिकली इसे हम बोलते हैं भाई डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये 1,000 रुपए का टैक्स जो इन्हें कम देना पड़ रहा है, इसे हम बोलते हैं डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्यों भाई देखो कम देना पड़ रहा, अभी कम देना पड़ रहा है, लेकिन भविष्य में चलकर ये 1,000 रुपए इन्हें देना पड़ेगा। ये 1,000 रुपए भविष्य, अभी भले इन्हें 1,000 रुपए कम देना, लेकिन इन फ्यूचर इन्हें 1,000 रुपए पे करना पड़ेगा। तो ये फ्यूचर में 1,000 रुपए इन्हें पे करना पड़ेगा, इसे बोलते हैं हम क्या? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अच्छा सुनो, अभी डिफर्ड का मतलब क्या होता है? डिफर्ड का मतलब होता है भाई हमारा डिलेड मतलब लेट। तो मतलब ऐसी टैक्स लायबिलिटी जो आपको लेट पे करनी है, बाद में पे करनी है। डिफर्ड का मतलब होता है लेट या पोस्टपोन्ड, मतलब ऐसी टैक्स की लायबिलिटी जो आपकी अभी पोस्टपोन्ड हो गई है, इन फ्यूचर आपको पे करना है, उसे हम बोलते हैं क्या? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डिलेड, लेट हो गई वो वाली टैक्स लायबिलिटी। समझ आया भाई डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है? तो ऐसा होता क्यों? अच्छा इसके लिए एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जैसे मान लेते हैं मैं बिजली विभाग का एग्जांपल दे रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई गर्मियों का टाइम चालू हो गया और हमने भाई इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत धड़ल्ले से चालू कर दिया। मतलब एसी भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ठीक। और हम ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि भाई इस बार जो बिल आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा। हम ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस बार जो बिल आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन जब इस महीने का बिल आया तो बिल बहुत नॉमिनल था। जो मतलब पिछले साल जब हमने एसी, फ्रिज, कूलर वगैरह का इतना यूज नहीं किया था, उतना ही लगभग बिल अभी आया। तो हम बड़े खुश हो गए भाई, इतना कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी का इतना कंजम्पशन करने के बाद भी इतना कम बिल है। तो बट बेसिकली होता क्या है, जब अगले महीने का बिल आता है तो वो बढ़कर आता है। तो बढ़कर इसलिए आता है कि इस महीने जब आपका बिल कम आया है तो उसका एडजस्टमेंट वो आगे करते हैं। तो उसी तरीके से भाई हमारा टैक्स डिपार्टमेंट भी करता है। आया समझ? तो टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी भाई मिस्टर शर्मा से जो 1,000 रुपए का टैक्स कम लिया है, वो आगे चलकर मिस्टर शर्मा के साथ एडजस्ट किया जाएगा। फ्यूचर में चलकर उन्हें पे करना पड़ेगा। तो उसे हम बोलते हैं क्या? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो होप डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी समझ में आया होगा। अच्छा अब इसके बाद भाई मैं आपको डिफर्ड टैक्स एसेट समझा देता हूं। अब डिफर्ड टैक्स एसेट जस्ट इसके अपोजिट है, इसका उल्टा है। कैसे? मान लेते हैं मिस्टर शर्मा की इनकम होती 90,000। मान लेते हैं मिस्टर शर्मा की जो उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से जो इनकम है, मतलब जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग इनकम, वो होती 90,000। और टैक्स डिपार्टमेंट ये बोलता कि भाई आपकी इनकम एज पर देम वो हो रही है 1,00,000। तो अभी हमें क्या करना पड़ता? हम लोग कितना टैक्स लेके जाते पे करने के लिए, मतलब कितना पैसा ले जाते टैक्स पे करने के लिए? 9,000। लेकिन हमें पे कितना करना पड़ता भाई? 10,000। तो जो 1,000 रुपए का टैक्स हम अभी ज्यादा पे कर रहे हैं, 1,000 रुपए का टैक्स मिस्टर शर्मा बोले जो अभी ज्यादा पे कर रहे हैं, तो फ्यूचर में वो हमें कम पे करना पड़ेगा। मतलब जैसे भाई ऐसा खर्चा जो अभी हमने कर दिया और भविष्य में उसे हमें नहीं देना है, तो उससे हम भाई अकाउंटिंग लैंग्वेज में प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो डिफर्ड टैक्स एसेट्स भी एक तरीके का प्रीपेड एक्सपेंस है। मतलब ये टैक्स आने वाले टाइम का, लेकिन इसे हमने अभी पे कर दिया तो भाई आगे चलकर हमें टैक्स कम देना पड़ेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं इसे? डिफर्ड टैक्स एसेट्स। मतलब डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी के जस्ट अपोजिट हमारा क्या होता है? डिफर्ड टैक्स एसेट्स। आ रहा है समझ? तो होप भाई डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, डिफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होता है समझते हैं। अच्छा सुनना, एक चीज क्या बता रहा हूं भाई, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको।
when accounting income is more than taxable income, it results in deferred tax liability. मतलब अगर आपकी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है आपकी टैक्सेबल इनकम से, तो आपको भाई टैक्सेबल इनकम जो आपकी है वो कम है, आपकी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, तो आपको अभी टैक्स क्या करना पड़ेगा भाई, कम पे करना पड़ेगा। तो जितना टैक्स अभी आप कम पे करोगे वो आगे चल के आपको पे करना पड़ेगा, तो उसे क्या बोला जाता है भाई, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो फिर से बोल रहा हूं, व्हेन अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम, मतलब आपकी टैक्सेबल इनकम कम है, ठीक, आपकी टैक्सेबल इनकम कम है, तो सिंपल भाई आपको टैक्स अभी कम देना है लेकिन फ्यूचर में आपको देना पड़ेगा। तो उस टैक्स को जो फ्यूचर में आपको देना पड़ेगा उसे हम बोलते हैं डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। समझ आ रहा है भाई डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है। और दूसरा, व्हेन अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम, मतलब जब टैक्सेबल इनकम ज्यादा है तो अभी आपको टैक्स ज्यादा देना है, अभी आपको टैक्स ज्यादा देना है, लेकिन जितना ज्यादा अभी आपने दिया है वो आगे चल के आपका क्या होगा, एडजस्ट होगा, आगे चल के उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, कम पे करना पड़ेगा। तो उसे बोला जाता है भाई डिफर्ड टैक्स एसेट्स। समझ आया भाई। तो होप अच्छे से आपको डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज भी समझ में आया और डिफर्ड टैक्स एसेट भी समझ। अच्छा एक और खास बात भाई सुनना, वैसे सीबीएसई में डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज और डिफर्ड टैक्स एसेट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे आते, मतलब हमारे कोर्स में नहीं है। ये मैंने इसलिए आपको समझाया क्योंकि सिर्फ हम लोग भाई अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए नहीं पढ़ रहे, हमें भाई जो चीजें हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दी गई हैं एटलीस्ट पता तो, भले वो कोर्स में हो या ना हो। तो मैंने आपको भाई समझा दिया कि डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है और डिफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होता है। तो होप अच्छे से आपको समझ में आ गया डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज एंड डिफर्ड टैक्स एसेट्स। तो आज के लिए इतना ही है भाई, थैंक यू।